discuss about otitis media. So, definition: it is a middle ear infection caused by the bacteria, virus, leading to fluid buildup, पेन, फीवर एंड पॉसिबल हियरिंग लॉस। मतलब क्या है कि ये जो होता है जब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। जिस ये जो होता है मेनली बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। देन क्लासिफिकेशन की बात किया जाएगा तो फर्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, सडन इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर कॉजिंग पेन, फीवर एंड फ्लूइड एक्युमुलेशन। ये जो होता है ये सडन इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है सीरियस ओटाइटिस मीडिया, तो इसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन एंड नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ग्लू ईयर, मतलब इसमें जो होता है इस कंडीशन में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना होने के बाद भी जो मिडिल ईयर होता है उसमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, सीरियस फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। वो फ्लूइड जो होता है धीरे धीरे स्टिकी होने लगता है, इसलिए उसको ग्लू ईयर कहते हैं भी कहा गया है। और ये हियरिंग लॉस को वो कराता है। देन क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, तो अ लॉन्ग टर्म ईयर इन्फेक्शन दैट मे कॉज persistent discharge from ear and potential hearing loss। ये जो होता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म से होता है हियरिंग लॉस, तो हियरिंग लॉस कॉज करता है, लॉन्ग टर्म से इन्फेक्शन होता है। देन इटियोलॉजी मतलब होता है कॉजेज़, क्या क्या कॉज हो सकते हैं इन्फेक्शन के ईयर के, जो मिडिल ईयर के। तो हमने बात किया पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरस हो जा सकते हैं। देन यूस्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शन, मतलब जो हमारे यूस्टेकियन ट्यूब है उसका डिसफंक्शन हो। देन एडिनॉइड इन्लार्जमेंट, अगर एडिनॉइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जैसे साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, ये सब हो गया। एलर्जिक रिएक्शन कोई हो सकता है तो उस वजह से। बात करें अब रिस्क फैक्टर की, तो एज जैसे हो गया चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, तो अगर उनमें जब देखने को मिलता है उनको लाइंग डाउन पोजीशन में जब हम बॉटल फीडिंग करवाते हैं तो उस समय ये कंडीशन बिल्डअप होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो कहते हैं कि अगर बॉटल फीडिंग करवा रहे होते हैं छोटे बच्चों को तो उनका हेड थोड़ा एलिवेट करके रखना चाहिए। देन डे केयर अटेंडेंस, मतलब डे केयर सेंटर्स में जो वर्क करते हैं उनको हो सकता है। देन बॉटल फीडिंग को हो सकता है। देन वीकेंड इम्यून, अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है आपको, और पुअर हाइजीन की वजह से भी हो सकता है ये कंडीशन। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में तो समझेंगे हम इसमें क्या होता है। तो पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, मतलब कोई भी कॉजेस हो सकता है, साइनोसाइटिस, एलर्जी, इन्फेक्शन। देन उसके बाद क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा यूस्टेकियन ट्यूब का। यूस्टेकियन ट्यूब में जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। देन उसके बाद इन्फेक्शन हो जाएगा फ्लूइड बाय बैक्टीरिया और वायरस, मतलब जो वहाँ पे फ्लूइड होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। लीड्स टू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ये जो होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पहले होगा, उसके बाद इट नॉट ट्रीटेड, अगर नॉट ट्रीटेड रह गया, मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो जाके सीरियस ओटाइटिस मीडिया में, देन वो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में वो हियरिंग लॉस भी करवा सकता है, मैस्टॉइड को भी इन्वॉल्व कर सकता है वो। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी क्या क्या साइन एंड सिम्टम जो होते हैं अपीयर होते हैं इस टाइम में जो ओटाइटिस मीडिया होता है। तो फर्स्ट है ईयर पेन होता है, तो ईयर पेन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं वो आप लोग बताएंगे कमेंट में। देन हियरिंग लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है एंड ईयर डिस्चार्ज होता है, फिर रेड बल्जिंग और रिट्रैक्टेड आई हो, ईयर ड्रम हो सकता है, सॉरी ईयर ड्रम हो सकता है। तो उसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में उसमें हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, पास्ट प्रेजेंट जो भी है
उसके मतलब फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि पहले उसमें जेनेटिक कोई तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ओटाइटिस मीडिया की, या फिर उसका वो कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी हाइजीन कैसी है, ये सब देखेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ और सिम्टम ऑफ डिजीज़ को असेस करेंगे। देन हिस्ट्री टेकिंग में मेनली कॉजेज़ देखेंगे कि किस कॉज की वजह से ये हो रहा है, तो कॉजेज़ आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में साइन सिम्टम्स उसको असेस करेंगे। देन थर्ड है टिम्पैनोमेट्री, तो उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन करेंगे। देन ऑडियोमेट्री, तो इसमें हियरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है वो देखेंगे। देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो हमने बात किया था अदर कंडीशंस की वजह से जो होता है ओटाइटिस मीडिया, तो उनके लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी और बैक्टीरिया की ग्रोथ लेवल को चेक करने के लिए ये सब देखेंगे। देन उसके बाद फिर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा जो है प्रेजेंटेशन होता है, तो इसलिए हम ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को भी ऐड करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वार्म कंप्रेस हो जाएगा, मतलब उसको वार्म कंप्रेस देंगे एंड स्टीम इनहेलेशन देंगे, क्योंकि ये जो होता है नेजल कंजेशन की वजह से भी देखने को मिलता है, इन्फेक्शन की वजह से। देन हाइड्रेशन, मतलब उसको प्रॉपर बोलेंगे एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीना है। देन हेड पोजीशनिंग, हेड जो है उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखना है। देन स्मोक एंड पॉल्यूटेंट को अवॉइड करना है। एंड जो नेज़ल सलाइन एरिगेशन, मतलब नेज़ल नोज़ का एरिगेशन करवाएंगे उसके। देन बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में, तो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक देंगे, जिसमें देंगे PCM एंड आइबुप्रोफेन देंगे 500 mg ओरल देंगे। देन एंटीबायोटिक देंगे, एमॉक्सिसिलिन हो जाएगा, ये जो है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रोक देता है। देन उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, ये टॉपिकली देंगे, इंस्टिल करेंगे। देन उसके बाद ओफ्लॉक्सासिन देंगे, एसिटिक एसिड, ये सब ड्रॉप के फॉर्म में देंगे। देन उसके बाद बात करें तो एंटीहिस्टामिन देंगे, उसमें हो जाएगा सिट्रजिन या फिर क्लोरफेनारामाइन, ये देंगे जो है एलर्जी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। देन बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है मैरिंगोटॉमी। तो इसमें क्या होता है, जो ईयर ड्रम होता है उसमें एक स्मॉल इंसिजन लगाते हैं और जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको जो बिल्डअप हो गया होता है उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं। देन सेकेंड है टिम्पैनोप्लास्टी। ये टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है, इसमें ये जो होता है मेनली किस कंडीशन में करते हैं, सीरियस ओटाइटिस मीडिया या फिर ओटाइटिस मीडिया विथ एफ्यूजन, उसमें करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वेंटिलेशन ट्यूब इंसर्टेड इन द ईयर ड्रम टू अलाउ कंटिन्यूअस ड्रेन आउट फ्लूइड टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब ये जो है इसमें एक वेंटिलेशन ट्यूब इंसर्ट करते हैं और उसको जो है ड्रेन आउट करते हैं फ्लूइड को। देन थर्ड है मास्टाइडेक्टोमी। तो मास्टाइडेक्टोमी में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड मास्टाइड ग्लैंड बोन, मास्टाइड बोन इन केस ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। मतलब अगर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो चुका है और मास्टाइड ग्लैंड भी मास्टाइड बोन भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो उसमें मास्टाइड बोन भी इन्वॉल्व हो गई है, तो उसको हम रिमूव करेंगे कि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। देन उसके बाद बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो उसमें पेन फीवर मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि हमें जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक वो देंगे, वार्म कंप्रेस देंगे। देन उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल एंड मेडिसिन, जो भी इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, हाइजीन वगैरह मेंटेन करवाएंगे उसका, एंड मेडिकेशन जो है प्रॉपर एडमिनिस्टर करेंगे, एंड पेशेंट केयर एंड हाइजीन। देन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, उसका असेसमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे एंड रेगुलर फॉलोअप केयर करेंगे। तो ये जो है हमारा INC के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मेरा टॉपिक था ओटाइटिस मीडिया। तो इस चैप्टर का जो ENT चैप्टर का था, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ ईयर नोज़ एंड थ्रोट, तो उसका एक हेडिंग था ये ओटाइटिस मीडिया, जिसको मैंने कवर किया है। देन उसके बाद हम अगले वीडियो में अपने
दूसरा हेडिंग कवर करेंगे और आईएनसी के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक और उसमें सारी हेडिंग्स आपको मिलेंगी। देन थैंक यू।